जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। आज आपके लिए बहुत ही प्यारी और सिंपल सी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बनाया आपके लिए ब्यूटीफुल सा डिज़ाइनर गोटा वर्क के साथ नेक डिज़ाइन। और दामन में भी हमने सेम यही काम किया है। बस दामन में प्लेन पट्टी नहीं लगाई क्योंकि दामन में ना कोई बटन वगैरह नहीं लगाने होते, तो सिंपल सी ये ऐसे जैसे हमने तिरछी तिरछी लाइनिंग नेक पे बनाई है ना, वैसे ही सेम दामन पे बना दिया। बीच में सेंटर में प्लेन पट्टी इसलिए लगाई थी क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट करना था, थोड़े से बटन वगैरह लगाने थे, तो इस वजह से बीच में प्लेन पट्टी लगाई है। आप पट्टी स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको बटन्स नहीं लगाने तो आप ये सिंपल जो मैंने लाइन लगाई ना गोटे की, आप ऐसा भी लगा सकते हैं। अगर आपको बटन्स लगाने तो आप बीच में सिंपल ऐसे प्लेन पट्टी लगा लीजिए, या यही कुर्ती का जो फैब्रिक बचा हुआ वो भी लगा सकते हैं, दोनों जो आपको ईजी लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये पतली वाली गोटा पट्टी लेनी है। ये एक लच्छी ले लेना, थोड़ा ज़्यादा ही लगा था। और ये वाली जिगजैग वाली जो ये गोटा लेस है, ये आप 4 मीटर्स ले लीजिएगा। ठीक है, अब सिंपल आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो हमारा बॉटम का जो फैब्रिक था ना कुर्ती और बॉटम में जो फैब्रिक था, तो बॉटम के फैब्रिक से हमने पट्टी निकाली थी 3.5 इंच की, और इसके ऊपर हमने अच्छे से पेपर फिजिंग पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने इसको रखना है और हर बारी ना तिरछी लाइन लगानी है। आपने एक गैप जो आप रखते हैं ना, वो आप गैप ध्यान रखें कि आपने कितना गैप रखना है। बस तिरछी लाइन लगानी है सिंपल सी सेंटर से, और बहुत ही इजीली और सिंपल जल्दी से बनने वाला ये नेक डिज़ाइन है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बस थोड़ा सा अच्छे से काम करना है, बस आपको संभल के ना। बस इस तरीके से आप इसमें काम करेंगे, और बीच में गैप रखें, 1/2 इंच भी रख सकते हैं और 1/2 इंच से कम भी रख सकते हैं, बट 1/2 इंच से ज़्यादा मत करिएगा। ठीक है, यानी 1/2 इंच का गैप तो ठीक है, बट 1/2 इंच से ज़्यादा मत करना। कम कर सकते हैं पर ज़्यादा मत करना। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ना मैंने 1/2 इंच का एक गैप रखा है। उसी के अकॉर्डिंग मैं बीच में सारी तिरछी लाइन लगा लेंगी, पूरी ये जितनी मेरी पट्टी है ना उसमें। अब ये पट्टी इतनी चौड़ी ली थी कि मेरा नेक भी बन जाए और दामन भी बन जाए। स्लीव पे मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया था गोटे का, सिर्फ नेक पर और दामन पर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि स्लीव पर डिज़ाइन बनाए, तो अगर आपके पास फैब्रिक बॉटम्स का बचा हुआ तो आप उसको थोड़ा सा और जॉइंट लगाकर और उसमें अपने स्लीव भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही साथ पूरी पट्टी बना लेना, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं कि दामन की और नेक की अलग अलग। तो ये मैंने सारी पट्टी एक ही साथ बना ली थी। ठीक है, अब जितनी मुझे हमारे नेक के लिए रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए थी, ये 18 इंच की रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए थी, तो मैंने 18 इंच उस पट्टी में से कट कर लिया था। और उसमें ये वाला अब जो जिगजैग वाली लेस है ना, वो साइडों से पहले ही आप लगा लीजिएगा। एक साइड पे आप लगाना, अभी इसे आपने टर्न नहीं करना है, सिर्फ एक साइड ऊपर की ही जो आपकी लेस है ना, वो आपने लगाते जाना इस तरीके से। ठीक है, और हल्का सा ना साइड से फैब्रिक छोड़ते जाना है, और जितना आपका लेस है तो जितना आप साइड से फैब्रिक छोड़ेंगे और लेस की कॉर्नर तक आएंगे तो 1/2 इंच आपका साइड से फैब्रिक छूटता जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपने इसमें थोड़ा सा चेंज करना, इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा। बिल्कुल फैब्रिक से लगाकर मत करना, हल्का सा फैब्रिक से हटाकर इसको आपने स्टिच करना है। ठीक है, और जब कॉर्नर पे आएंगे तो निडल रोक कर आपने इसको कॉर्नर बना लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने इसे टर्न अभी नहीं करना है। जब आप ये वाली प्लेन वाली जो पट्टी है ना, ये भी इतनी लेंगे। अब जैसे जो मेरी लेंथ वाइज थी वो 18 इंच थी, तो उसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे, यानी लेंथ वाइज आप इसको 16 इंच रखेंगे और विड्थ वाइज इसको 1.5 इंच रखेंगे। जैसे मैंने वो विड्थ वाइज 3.5 इंच ली थी और लेंथ वाइज 18 इंच ली थी, ये मैंने विड्थ वाइज 1.5 इंच लिया और लेंथ वाइज 16 इंच लिए। ऐसे में भी 2 इंच कम कर दिया और ऐसे में भी 2 इंच कम कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने सेम वही काम करना है, साइडों से हल्का सा फैब्रिक छोड़ना है और जो नेस की बिल्कुल किनारी है उस पर आपने सिलाई लगानी है, क्योंकि आपको सिर्फ समोसा बाहर दिखाना है, बाकी पूरी जो लेस होती है ना वो नहीं बाहर निकलनी है, वो सारी हमारी अंदर हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो आप साइड से फैब्रिक छोड़ेंगे और जो हमारी जो गोटी की जो लेस है इसके ऊपर जब लगाएंगे तो टोटल 1/2 इंच आपका साइडों से निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है ना, अब आपने इसको ऐसे सिलाई नहीं लगानी, अब आपने अपना सेंटर देख लेना है। जो भी हमारी पट्टी है ना उसके बिल्कुल सेंटर में पट्टी रखनी है और पिन से सिक्योर कर लीजिए। अब यहाँ पे आप हल्का हल्का गोटा मोड़ते जाइएगा और उसको आराम से लगाते जाइएगा। और जैसे हमने पिन से सिक्योर कर लिया तो गोटा हमने साथ में मोड़ लिया था। आयन से भी आप मोड़ सकते हैं, जैसे आयन कर लीजिए और उसके बाद ये गोटा आपका ऐसे साइडों से मुड़ जाएगा। और उसके बाद आप इसको ऐसे जो ऊपर की टॉप स्टिच है ना वो करते जाइए, बिल्कुल किनारे की स्टिच करते जाइए। इससे ये आपका एकदम फिनिशिंग के साथ और अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ पट्टी पे ही काम करना है, नेक पर अभी काम नहीं करना है।
सिर्फ पट्टी पे ही काम करना है, फिर हम इसको अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ये लास्ट पे बिल्कुल आपने आके किनारे की बिल्कुल टॉप पे जितनी सफाई से काम करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है, उतना ही ज़्यादा आपकी कुर्ती पे आपका नेक अच्छा लगेगा, उतनी ही आपकी कुर्ती में जान आएगी। ठीक है, तो ध्यान से काम करिए और बहुत ही आहिस्ता से और आराम से काम करें, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने कुर्ती लेनी है, कुर्ती से ना ऊपर से 2 इंच का मार्क लगाना है, उस 2 इंच के मार्क के बाद ही आपने अपनी ये पट्टी रखनी है। ठीक है, जैसे पट्टी अगर थोड़ी ज़्यादा लग रही है कि भाई थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी तो आप बिल्कुल ऊपर टच कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने 18 इंच की पट्टी कट की थी, बट वो 2 इंच छोड़ने के बाद वो काफ़ी नीचे जा रही थी, तो इसी वजह से हाँ जी, तो अब आपने क्या करना है, सेंटर से इसको, जैसे हमारे जो कुर्ती का सेंटर है और जो हमारी जो पट्टी हमने तैयार की, इसका सेंटर, दोनों का सेंटर आपने मिलाकर और इसको बीच में रख देना। पिन से भी सिक्योर कर लीजिए और सेंटर को मिला दीजिए। सेंटर आउट मत होने देना, सेंटर आउट होने की वजह से आपका जो नेक में एक खूबसूरती आती है ना, वो खूबसूरती नहीं आएगा। उसके साथ साथ आपका नेक तिरछी साइड या साइड, दोनों साइड में किसी एक साइड भागेगा या ऊपर भी चढ़ सकता है। तो आपने अपना सेंटर हमेशा ध्यान रखना है कि आपका सेंटर आउट नहीं होना चाहिए, और किनारे की बिल्कुल टॉप स्टिच करते जाइए। इस तरीके से आपका ये जो हमारा नेक की सामने की जो पट्टी है ना, वो अभी रेडी। अभी हमने नेक इसमें नहीं बनाया, सिर्फ अभी पट्टी रेडी की है। अगर आपकी पट्टी 16 इंच की होगी तो आपने ऊपर से 2 इंच माइनस कर देना। अगर 18 इंच की तो आप बिल्कुल ऊपर से लगा के कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी भी बहुत अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से अब आपने सिंपल सा नेक करना है, जिसकी विड्थ वाइज ये 7 इंच है और लेंथ वाइज भी ये 7 इंच है। इसमें जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है, राउंड भी जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है, वैसा डिज़ाइन सिंपल सा बना लें और सेंटर से सिलाई लगा के बस बुकरम की जो किनारी है ना, उससे लगते हुए आपने स्टिच कर कंप्लीट करना है। जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं ना, बस वैसे ही आप नेक बना लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे भी आपने सेंटर का बहुत ध्यान रखना, सेंटर आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस तरीके से आपने ये जो हमारी बुकरम की किनारी है ना, इसी से लगते हुए आपने अपनी स्टिच को कंप्लीट करना है, ताकि आपका नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ और अच्छे से बन जाए। यहाँ आपने सिलाई नीचे हटा दी, कंप्लीट होगी। अब साइड से कप फैब्रिक कट करके छोटे छोटे से ना कुटके लगा देने। छोटे छोटे कुटके लगाने से ये फ़ायदा आपको रहेगा कि आपका नेक अच्छे से टर्न हो जाएगा। ठीक है, यानी आप रॉन्ग साइड पे उसको अच्छे से पलट सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया आपका ये काम। अब आपने इसके ऊपर जो रनिंग स्टिच होती है वो कर लेंगे, फिर बाद में आपने हाथ से तुरपाई कर देनी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूज़फुल सी वीडियोस पड़ी है, उनको जाके ज़रूर देखना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।